जी दोस्तों, मैं हूं दी इंडोज के साथ इंतज़ार हैदरी। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज आपको जो मैं मनाजिर दिखा रहा हूं वो कराची के नहीं हैं, वो हैदराबाद के नहीं हैं, वो किसी और शहर के नहीं हैं, बल्कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की उस मार्केट के हैं जो सबसे पुरानी मार्केट है। उस मार्केट में CDA क्या गुल खिला रहा है, उसकी कारकर्दगी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अभी कुछ देर में मैं दिखाता हूँ। ज़रा मेरे साथ चलिए, आपको दिखाता हूँ कि इस CDA ने जो अरबों रुपए पैकेजेस लेते हैं, जो अरबों रुपए बजट में लेते हैं, वो इस इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए लेते हैं। लेकिन इस्लामाबाद खूबसूरत नहीं बन रहा, अलबत्ता बदसूरती में ज़रूर CDA जो है वो अपना हिस्सा डाल रहा है। यह है मेलोडी मार्केट और इस मेलोडी मार्केट में ये सबसे वो पुरानी मार्केट है जहाँ पर ये हर तरफ आपको गंदगी नज़र आ रही है, कोई सफाई यहाँ पे नज़र नहीं आती। ये आपको एक तरफ पकौड़े वाले नज़र आते हैं, यहाँ पे मोची भी आपको नज़र आएंगे, मुख्तलिफ ठेलों वाले नज़र आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आके शाम अपनी गुजारते हैं। लेकिन ये शाम कैसी गुजारते हैं, ये देखें कि हर तरफ गंदगी ही गंदगी है जो CDA को मुंह चढ़ा रही है। ये बिल्कुल कल्ब है कोई वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, कोई बहुत दूर दराज की मार्केट नहीं है, बल्कि बिल्कुल पार्लियामेंट से 3 किलोमीटर के फासले पर यह मार्केट है जहां पर ये हालत है गंदगी की। ये आप खुद देख सकते हैं। वफाकी हुकूमत बारहा ये कहती रही है कि कराची में गंद है और कराची के गंद को साफ़ करना चाहिए, और इस हवाले से अली जैदी भी बड़े मुतारिक नज़र आए। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये गंदगी वफाकी हुकूमत को क्यों नज़र नहीं आ रही? क्या ये नाअहली सिंध हुकूमत की है या ये नाअहली वफाकी हुकूमत की है? सीनियर सहाफ़ी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो मुख्तलिफ इशूज़ पर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आज उनसे जानते हैं कि वो इस मकाम पे आके कैसा फ़ील करते हैं, क्या वो इस गंदे माहौल में रहकर अपनी डिस्कशन कर सकते हैं और CDA के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। ये ज़रा आप उन्हीं की ज़बानें सुनिए। तालपुर साहब, अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब, कुर्बान बलोई साहब, आप यहाँ पे बैठ के गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, लेकिन आपने ये देखा नहीं है यहाँ पे ये क्या गंद है, क्या सूरत हाल है? CDA आपको नज़र नहीं आ रहा? बहुत शुक्रिया हैदरी साहब। हम तो सच्ची बात ये है कि हम असल में तालपुर साहब ने कहा था कि कहीं मिलते हैं, तो कोई काम था इधर आए तो यहाँ आकर बैठ गए, क्योंकि चाय यहाँ अच्छी मिलती है। लेकिन यहाँ हम बहालत मजबूरी आए, कोई शौक़ से नहीं आए। आप देख रहे होंगे ये जो सारा कचरा आपको नज़र आ रहा है, पीछे गंद के ढेर लगे हुए हैं, ये सारा ऐसा लगता है कि बरसों हो गए यहाँ कोई सफाई नहीं हुई। हैरानगी की बात ये कि पाकिस्तान के ये कैपिटल है दारुल खिलाफा, और इसका बजट मेरे ख्याल अगर आपको हिसाब किताब किया जाए ना तो कराची से भी ज़्यादा है। 18-20 लाख लोग यहाँ रहते हैं, वो है 1.5-2 करोड़ का शहर। लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ हालत देखेंगे, ऐसा लगता है कि यहाँ इनकी वो ड्रेनेज वाला सफाई वाला कोई लगता है कि 20-25 दिन से तो यहाँ आया ही नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा, एक तो ये, दूसरा इन दिनों में क्योंकि वो मेयर नून लीग का था और आपको अंदाज़ा है कि वो हुकूमत PTI के इनके क्लेश की वजह से भी इस्लामाबाद काफ़ी अरसे से गंदगी के ढेर में तब्दील होता रहा। एक दो बार तो मुझे याद पड़ता है कि जो सफाई का अमला था उसने हड़ताल कर दी थी, तो जगह जगह हमें जो है वो गंदगी के ढेर नज़र आते थे। लेकिन उस बाद में मामला बेहतर हुए और वो उन्होंने देखा कि कुछ बेहतर हुई। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि ये कोई लोग 1 साल से यहाँ सफाई वाले आए ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कैपिटल आपका, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का फेस है, तो फेस का ये हाल है, तो बाकी आप देख लें तो जिस्म का क्या हाल होगा। कुर्बान साहब, ये कोई दूर दराज की मार्केट नहीं है, ये मेलोडी मार्केट है और बिल्कुल पार्लियामेंट से भी करीब है, ब्लू एरी से भी करीब है। ये एक कारोबारी मरकज़ के साथ एक शाम के बैठने की भी एक अच्छी जगह है, लेकिन इसकी ये हालत है। क्या कहेंगे आप इस पर? यार, मेलोडी डाउनटाउन है इस्लामाबाद, ये बहुत पुरानी मार्केट है और मशहूर मार्केट है। और यहाँ फूड स्ट्रीट कुछ साल पहले फूड स्ट्रीट बनी थी और उसके बाद ये सारा कारोबारी मरकज़ है। बदकिस्मती है कि हमारे इंतज़ामिया जो भी इंतज़ामी जो इदारे हैं वो बैठ गए हैं, वो काम से वो हालत ख़राब हो गई है। अब ये छोटा सा पार्क है बिल्कुल सारी मार्केट के दरमियान में, उसकी हालत आपने दिखाई है। इसको कमर्शियल यूटिलाइज़ किया जा रहा है। ना जो कमर्शियल यूटिलाइज़ कर रहे हैं उनको कोई हिम्मत हो रही है कि एक डस्टबिन लगा दें यहाँ पे, कोई वहाँ कूड़ा फेंके। ना CDA वालों की हिम्मत हो रही है कि 1-2 डस्टबिन लगा दें जहाँ कूड़ा फेंका जाए। इसमें ये भी तो पता कर लें कि ये कम से कम
मुमकिन है कोई सीडीए का बंदा इनसे पैसा लेता हो, पैसे लेता हो यहाँ बिठाने के। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारा यहाँ पे। ये चाय की होटल है, वो बर्गर वाला है, वहाँ वो फ्रूट जूस वाला है, ये सारे ये उसको कमर्शियली यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर इनके अंदर कुछ सेंस हो ना तो ये कम से कम अगर 2-400 रुपए भी, अगर 2-2 हज़ार भी कर लें तो एक बंदा रख लें तो सारी चीज़ें साफ हो सकती वो 2000 पर मंथ, वो सिर्फ यहाँ वो झाड़ू लगाए और ये कचरा उठाए। तो ये तालपुर साहब आप क्या कहेंगे? देखेंगे ये बदकिस्मती, एक तो सीडीए जो है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन क्या हम खुद जाती तौर पर सिटीजन, हम क्या खुद वाकईतन सफाई पसंद भी हैं? अगर हम होते तो शायद कुछ ना कुछ सूरत हाल तो बेहतर होती। नहीं, बिल्कुल होती सही। देखें ना, इस्लामाबाद पाकिस्तान के सब शहरों में से खूबसूरत शहर है, और बाहर का अगर हम उसका फेस देखते हैं, लेकिन ये जो सॉलिड वेस्ट जगह जगह पड़ा हुआ है, जो आप देख रहे हैं कचरा पड़ा हुआ है, इसके दो मसले होते हैं। एक तो बीमारी फैलती है। देखें 200 साल पहले भी जो बीमारियां फैलती थी वो गंदगी से फैलती थी। आज भी जो कोरोना वायरस और वायरल फैल रहे हैं वो गंदगी से फैल रहे हैं। तो ये इसकी एक हेल्थ कास्ट भी है, शहरियों के सेहत को नुकसान हो रहा है। दूसरा ये है कि आप बाहर निकलते हैं, एक पब्लिक प्लेसेस हैं, बैठने की जगह हैं जहाँ लोग ख्यालात का इजहार करते हैं, नए आइडियाज़ शेयर करते हैं। अब इस जगह तो कोई आएगा नहीं, इसमें कौन आके बैठेगा? आप यहाँ पे आए, मैं यहाँ से अचानक आया, देखा आप सारे बैठे हुए हैं, तो कैसे आइडियाज शेयर करेंगे जब ये सूरत हाल है? उसमें ये हो सकता है कि देखें ना, सीडीए, क्योंकि सीडीए या हमारे गवर्नमेंट का माइंडसेट ये है ना कि वो हुक्मरान बन के आते हैं। वो अगर शहरियों के साथ मिल के इस तरह की कोई मार्केट के साथ कमेटियां बनाएं, कुछ वो अपना हिस्सा डालें, कुछ शहरियों, इनको जो शॉपकीपर हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इनको फैसिलिटेट करें कि मिलके जी हमने अपना इलाका ठीक रखना। वो आते हैं ना हुक्मरान बन के, आपने ये क्यों किया, वो चले जाते हैं, तो वो लोगों में वो सेंस नहीं डेवलप हुआ। इसके लिए एक उनको अच्छी अप्रोच लेनी चाहिए कि मिल के उनका जो अमला है कुछ कंट्रीब्यूट, जो लोग इधर हैं वो करें, जो बिज़नेस चला रहे हैं, इस तरह से ये हो सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया तालपुर साहब। नाजरीन, यहाँ पे सीडीए की जहाँ पर नाअहली है, सीडीए अपना काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पर शायद बतौर शहरी हम भी अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे। मुख्तलिफ़ जगहों पर डस्टबिन भी बनाई जाती हैं, लेकिन शहरी वहाँ पर कचरा फेंकने के बजाय उसे वहीं पर बीच सड़क में फेंक जाते हैं। हमने बहुत सारी शाहराहों पर देखा है कि वहाँ पे ये इस तरह से, ये देखें, ये वाक़ईतन ये हमारी हालत है कि अखलाकियात हमारी इस हद तक है कि हम डब्बे तोड़ के जाती है। हाँ, ये हमारा ये भी बदकिस्मती है, ठीक है ना। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस्लामाबाद जैसे शहर में एक भी जो है वो पब्लिक टॉयलेट की किसी मार्केट में नहीं। एक तो ये, आप जिस तरह आपारा का भी जिक्र किया, आप चले जाएं आपारा, वहाँ जो वैन अड्डा है उसकी हालत बिल्कुल ऐसी ख़राब है, क्योंकि आम लोग जाते हैं ना उधर, कोई मगर टॉयलेट तो बने हुए लेकिन इतने दूर हैं कि किसी को नज़र नहीं आते। ठीक है ना, लोग आते हैं चले जाते हैं, इतने 1-1 फुट के खड्डे लगे हुए हैं। बारिश हो तो आप चल नहीं पाते। मगर हैरानगी की बात है कि वहाँ 15-20 लाख रुपए खर्च करने और चीज़ें स्मूथ करनी है ना, स्ट्रीमलाइन करनी, कुछ भी नहीं हो रहा। इसी तरह कराची का, लेकिन जब हम खुद बुनियादी तौर पर तब्दीली नहीं लाएंगे, खुद सफाई नहीं करेंगे, तो फिर सरकार भी ऐसे ही करेगी, छोड़ देगी सब कुछ। ऐसा नहीं है। आप भी अंदाजा करें, जहां आप जाते होंगे वहां सफाई होगी तो आपको भी कहीं न कहीं एहसास होगा कि यार मैं इस चीज को, सफाई को कायम रखूं। लेकिन अगर गंद पड़ा है तो आप कहेंगे यार ये पहले से पड़ा है, मैंने एक डब्बा फेंक दिया। ये भी माइंड सेट है, उसका हिस्सा बन जाते हैं, वो आपके हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान को हमने वाकई खूबसूरत बनाना है और इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाना है, तो फिर सीडीए के ऊपर सिर्फ इक्तिफा नहीं करना होगा, हमें खुद भी ये जिम्मेदारी अदा करनी होगी। इस प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल देखते रहिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।